हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू स्टडी में। आज के इस सेशन में HTML के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है और जो भी आपको सटीक आंसर लगे वो कमेंट बॉक्स में आंसर उसका देते जाना है। और अगर मेरा ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना है, इसे शेयर करना है आगे वीडियो के लिंक को, और आप में से जो भी कोई कैंडिडेट नया जुड़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की सेशन का, HTML स्टैंड्स फॉर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप सबको पता होगा। HTML स्टैंड्स फॉर यानी HTML की फुल फॉर्म आपको बतानी है। हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट एंड लिंक्स मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ये सब आपको पता है, फिर भी इसको ऐड किया है मैंने क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये भी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स फॉर स्टार्टिंग ए वेब पेज इज। यहाँ से आपके शुरू होते हैं HTML के कोडिंग के क्वेश्चन। तो बताइए, आप जब भी नोटपैड में कोड लिखते हो HTML के तो टैग्स का सीक्वेंस क्या रहता है? सबसे पहले कौन सा टैग आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? इस प्रकार से आपको सीक्वेंस में जमा के कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में पहले हेड, फिर टाइटल, फिर HTML, फिर बॉडी। ऑप्शन बी में HTML बॉडी टाइटल हेड। ऑप्शन सी HTML हेड बॉडी टाइटल। ऑप्शन डी में HTML हेड टाइटल बॉडी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सटीक लग रहा है, कौन सा सीक्वेंस सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहला कौन सा टैग आएगा? HTML टैग के बाद में हेड टैग आएगा, उसके बाद में टाइटल, उसके बाद में बॉडी, ठीक है। इस तरह से कोड का ये सीक्वेंस हो गया पूरा वेब पेज बनाने का HTML नोटपैड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड इन HTML। HTML टैग्स के बारे में जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HTML में टैग्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बहुत ही सिंपल यहाँ मैंने क्वेश्चन पुट किया है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यानी गहरा करने के लिए, कोई भी टेक्स्ट है उसको गहरा करने के लिए, बोल्ड करने के लिए कौन से टैग का यूज़ होता है? ऑप्शन ए है प्री टैग, ऑप्शन बी ए यानी एंकर टैग, ऑप्शन सी बी टैग, ऑप्शन डी BR टैग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी टैग। बी फॉर बोल्ड। अगर आपको इटालिक का पूछे, यानी इटालिक का मतलब होता है टेक्स्ट को तिरछा करके लिखना, ठीक है। तो इटालिक के लिए आई, ये जो ऑप्शन बी में दे रखा है ए टैग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं एंकर टैग। हाइपर लिंक ऐड करने के लिए यूज़ होता है एंकर टैग। ये इसका भी आगे क्वेश्चन आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है BR टैग। ये लाइन को ब्रेक करने के लिए कोड यूज़ किया जाता है, टैग BR टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। सामान्यतः ये पूछा जाता है हेडिंग के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे। सबको पता होता है HTML हेडिंग है H1 से लेकर H6 तक, H6 से लेकर H1 तक, यानी 6 टाइप की हेडिंग होती है। लेकिन वो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें से लार्जेस्ट कौन सी और स्मॉलेस्ट कौन सी? इसको इसमें क्या पूछा है? लार्जेस्ट हेडिंग पूछिए, H3, H6, H5 या H1। अगर आपको लार्जेस्ट पूछे तो वहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? H1 है जो सबसे लार्जेस्ट क्या है,
हेडिंग है और H6 है वो स्मॉलेस्ट हेडिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? H1। इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, स्मॉलेस्ट हेडिंग कौन सी? तो H6। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक स्मॉलेस्ट और एक लार्जेस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू इंसर्ट ए लाइन ब्रेक इन HTML? HTML में जब आप कोड लिखते हो तो लाइन को ब्रेक करने के लिए कौन से टैग को यूज़ करोगे, काम में लोगे? BR टैग, A टैग, P टैग या B टैग? आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लाइन ब्रेक के लिए पहले भी बताया था मैंने आपको। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, ब्रेक यानी BR टैग। ऑप्शन बी में दे रखा है ए एंकर टैग, बार बार बता रहा हूँ आपको, हाइपरलिंक ऐड करने के लिए यूज़ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। इसका जो क्वेश्चन है या तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं या फिर सिंटेक्स में पूछते हैं इसका। और ऑप्शन सी में दे रखा है P टैग यानी पैराग्राफ टैग। ऑप्शन डी में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए B टैग का यूज़ होता है यानी B फॉर बोल्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, ए लिस्ट विद द लिस्ट आइटम इन बुलेट्स इन HTML? यहाँ से आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पूछा, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? यहाँ आपके जो क्वेश्चन है उसमें भी आंसर है इसका। तो ए लिस्ट विद द लिस्ट आइटम इन बुलेट्स, बुलेट्स के फॉर्म में जो लिस्ट होती है उसे बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। जो नंबरिंग फॉर्म में होती है उसे बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। या वो नंबरिंग के फॉर्म में हो सकती है, वो अल्फ़ाबेट के फॉर्म में हो सकती है, इस प्रकार से। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए में I टैग, ऑप्शन बी में OL टैग, ऑप्शन सी में UL टैग, ऑप्शन डी में LI टैग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, UL टैग यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑप्शन ए है I फॉर इटैलिक, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, तिरछा करने के लिए I का यूज़ होता है। ऑप्शन बी में OL, ये ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, और LI ऐसा कोई टैग HTML में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट द क्लोजिंग ऑफ ए टैग इन HTML? HTML टैग में क्या होता है? जो टैग ओपन होगा वो क्लोज होगा। हालांकि बहुत सारे ऐसे टैग भी होते हैं जिनको ओपनिंग और क्लोजिंग की करने की ज़रूरत नहीं होती, वो पेड टैग नहीं होते हैं, अनपेड टैग होते हैं। जैसे कि BR यानी ब्रेक, लाइन ब्रेक टैग। BR टैग को आप इसमें पेयर में काउंटर नहीं करेंगे और अनपेड टैग होता है। पेड टैग यानी जिसकी ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है, तो उसको जो टैग को क्लोज करते हैं, जैसे HTML शुरुआत में लिखा HTML, आपने HTML टैग डाला, लास्ट में उसको क्लोज किया HTML टैग को, तो उसको क्लोज करने के लिए कौन से सिंबल का यूज़ होगा? बैकवर्ड स्लैश, फिर आपका पैरेंथेसिस, फिर आपका फॉरवर्ड स्लैश, फिर ब्रैकेट। तो किससे होगा? क्लोज। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फॉरवर्ड स्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट ए हाइपरलिंक इन HTML? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हाइपरलिंक ऐड करने के लिए HTML में कौन सा सिंटैक्स बिल्कुल सही है? ऑप्शन ए में दे रखा है ए टैग यूज़ किया, फिर हार्प इक्वल्स टू डबल कोट में www.google.com डबल कोट, इसको क्लोज किया, फिर google.com, फिर एंकर टैग को अपने क्लोज कर दिया। अब सेकंड में एंकर टैग का यूज़ किया, फिर URL, फिर गूगल की वेबसाइट, फिर google.com, फिर इसको क्लोज कर दिया। फिर ऑप्शन नंबर सी में ए एंकर टैग, फिर लिंक इक्वल्स टू google.com,
फिर google.com नाम लिख के इसको क्लोज कर दिया। फिर ऑप्शन नंबर डी में एंकर टैग, यहाँ पे google.com, यहाँ पे कोई डबल कोड नहीं लगा है, और फिर google.com एंकर टैग क्लोज। तो आराम से बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हाइपर लिंक इंसर्ट करने का HTML में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? ए लिस्ट विद द लिस्ट आइटम्स इन नंबर्स। जो लिस्ट में आइटम होते हैं वो नंबर की फॉर्म में हो सकते हैं या अल्फ़ाबेट की फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अपन ऑर्डर्ड लिस्ट। तो वो ऑर्डर लिस्ट आपको जनरेट करने के लिए HTML डॉक्यूमेंट में कौन सा टैग का यूज़ करोगे आप? आई टैग, OL टैग, UL टैग या LI टैग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको सबको पता होगा, मैंने बता दिया पहले। क्या अनऑर्डर का बताया मैंने, क्या UL, ऑर्डर का क्या होगा OL, और टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए I का यूज़। तो इसका करेक्ट आंसर OL टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस बेहतरीन सेशन से जुड़ सके और इस क्वेश्चंस का बेनिफिट उठा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टेक्स्ट इटालिक इन HTML। टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए अभी मैंने बताया पिछले ही क्वेश्चन में, इसका आंसर क्या होगा इटालिक करने के लिए? बी टैग, इटालिक या I या BR। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट जल्दी में इटालिक पूछा, इटालिक देखा तो इसका आंसर बी लगा के आ जाते हैं, यानी इटालिक लगा के आ जाते हैं। लेकिन जो करेक्ट टैग है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी का सॉरी यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन पे टिक नहीं किया, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आई टैग। ठीक है, बी टैग आपका टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, आई टैग इटालिक करने के लिए टेक्स्ट को, और BR लाइन ब्रेक करने के लिए। बार बार बता रहा हूँ आपको। और इटालिक ये ऑप्शन बी में जो दे रखा है, ऐसा कोई टैग अवेलेबल नहीं है HTML में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML। इसमें इमेज को ऐड करने का सबसे करेक्ट सिंटैक्स कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है इमेज हार्प इक्वल्स टू डबल कोड में ZTP.png डबल कोड क्लोज, और इसको टैग को कर दिया क्लोज। फिर इमेज URL इक्वल्स टू डबल कोड में ZTP.png और डबल कोड बंद, और इसको इमेज टैग को कर दिया क्लोज। इस प्रकार के से सी में दे रखा है इमेज लिंक इक्वल्स टू डबल कोड ZTP.png। ऑप्शन डी में दे रखा है इमेज IMG इमेज SRC इक्वल्स टू डबल कोड में ZTP.png इक्वल्स टू इमेज टैग जो क्लोज कर दिया। सबसे पहले तो एक सिंपल सा जो क्वेश्चन है पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि इमेज को इंसर्ट करने का करेक्ट टैग कौन सा है, तो वहाँ पे दिया होगा IMAGE। पूरी आपको स्पेलिंग मिलेगी पहले ही ऑप्शन में। तो बहुत सारे कैंडिडेट पहला ऑप्शन क्लिक करके आ जाएंगे इमेज टैग, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट टैग है वो इमेज का IMG टैग है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले टैग लगेगा आपका इमेज टैग, ऑप्शन डी में दे रखा है इमेज टैग, उसके बाद में सोर्स यानी SRC इक्वल्स टू ZTP.png। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में PNG की फुल फॉर्म भी मिल सकती है, हालांकि ये HTML का पार्ट नहीं है, तो भी मैं आपको बता देता हूँ पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसकी फुल फॉर्म होती है PNG की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
हाउ टू ऐड ए बैकग्राउंड कलर इन HTML। आपको HTML में बैकग्राउंड कलर ऐड करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक आपको नई चीज़ दिख रही होगी, वो है मार्क्यू टैग। ये मार्क्यू टैग बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मार्क्यू टैग यानी टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए, इसको जैसे ये आपको ऊपर वाइट जो बॉर्डर में बैकग्राउंड में मेरा ये दिख रहा होगा, HTML इम्पोर्टेंट MCQs यूट्यूब वेट टू स्टडी सब्सक्राइब नाउ, ये लिखा हुआ है। इसको मैं चाहता हूँ कि इसको स्क्रोलिंग में ये दिखे, यानी रनिंग में दिखे, चलता हुआ दिखे, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट इस तरह से ये चलता हुआ दिखे। उसके लिए मैं मार्क्यू टैग का यूज़ करूँगा, ठीक है, मूविंग टेक्स्ट के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मूविंग टेक्स्ट के लिए किस टैग का यूज़ होता है, मार्क्यू टैग का। अब देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐड करना है HTML डॉक्यूमेंट में, तो ऑप्शन ए में दे रखा मार्क्यू BG हाइपन वो लगा हुआ है बीच में, ऐड कलर इक्वल्स टू रेड, ठीक है। फिर मार्क्यू BG कलर स्पेस है यहाँ पे, फिर ऑप्शन सी में मार्क्यू स्पेस BG कलर इक्वल्स टू डबल कोड में रेड, ठीक है। फिर ऑप्शन डी में मार्क्यू कलर इक्वल्स टू डबल कोड में रेड। तो इसका कलर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले मार्क्यू टैग, फिर BG कलर इक्वल्स टू, फिर डबल कोड में जो भी आप कलर देना चाहते हैं, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, जो भी, रेड वगैरह, तो इसको डबल कोड में क्लोज किया जाता है कलर नेम को, और BG कलर विदाउट स्पेस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इनपुट टैग इज। इनपुट टैग आपने सुना होगा, ये इनपुट टैग क्या है, फॉर्मेटिंग टैग है, एम्पटी टैग है, या ऑल द अबव, या नन ऑफ दिस। क्या है बताइए, इनपुट टैग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये इनपुट टैग है जो एम्पटी टैग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू द अंडरलाइन टेक्स्ट। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन से टैग का यूज़ होता है? यहाँ पे W मिसमैच हो गया, विच की स्पेलिंग पूरी करेक्ट है नहीं, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ देखिए अंडरलाइन के पूछा, तो आई टैग, बी टैग, यू टैग या फिर सब टैग, इनके बारे में सबके बारे में एक बार जान लेते हैं। आई टैग का यूज़ होता है टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए, बी टैग का यूज़ होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, यू टैग का यूज़ होता है टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, और सब टैग का यूज़ होता है टेक्स्ट में सब स्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए। अब सब स्क्रिप्ट क्या होती है? सब स्क्रिप्ट जैसे कि आप कोई भी साइंस में कोई भी फार्मूला लिख रहे हो, जैसे वाटर का फार्मूला लिखा H2O, तो 2H के नीचे आना चाहिए, तो इसको 2 को नीचे लाने के लिए सब स्क्रिप्ट का यूज़ होता है, और HTML इसमें सब टैग का यूज़ होता है। सुपर स्क्रिप्ट इसी तरह होती है, जैसे मैथमेटिक में x² लिखना आपको, तो x की पावर में 2 लिखना है, तो उसको ऊपर ले जाने के लिए 2 को सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ होता है, और इसका जो टैग होता है वह SUP सुप, ये टैग होता है HTML में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट ए चेक बॉक्स इन HTML। HTML में क्या करना, आपको चेक बॉक्स इंसर्ट करवाना है, क्रिएट करवाना है। तो इसका करेक्ट सिंटैक्स क्या होगा, इनपुट टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोट में चेक बॉक्स, डबल कोट क्लोज। ऑप्शन बी, इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोट में बटन। ऑप्शन सी, चेक बॉक्स। ऑप्शन डी, इनपुट टाइप इक्वल्स टू डबल कोट में चेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले इनपुट टाइप, उसके बाद में इक्वल्स टू डबल कोट में चेक बॉक्स। तो ये थे आज के इस सेशन की 15 क्वेश्चंस। आगे भी ऐसे मैं सेशन लाता रहूँगा, तो आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो भी कैंडिडेट जो नए जुड़े हुए हैं वो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।